दो दोस्त 12 साल का इब्राहिम और 10 साल का उमर रात को नींद न आने की वजह से बिस्तर से उठकर अपने घरों के पास वाले जंगल में निकल पड़ते हैं। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बातचीत शुरू हो जाती है। अरे इब्राहिम, तुम उमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी नींद नहीं आए? उमर ने कहा, नहीं, वैसे क्या तुमने वो रोशनी देखी? इब्राहिम बोला, मतलब वो रोशनी जो अभी जंगल की तरफ से आई थी? हाँ, वो बोला। चलो जाकर देखते हैं क्या माजरा है। उमर ने कहा, ठीक है। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच दो लोग दिखाई दिए। वो चुपके से झाड़ियों में छप कर देखते हैं। इनमें से एक शख्स देखने में कोई आमिल बाबा लगता था और दूसरा कोई जादूगर था। दोनों की आवाज़ें गूंज रही थीं, जैसे कोई मुकाबला चल रहा हो। जादूगर के हाथ में एक छड़ी और बाबा जी के हाथ में एक अंगूठी थी। वो दोनों आपस में तेज आवाज़ से झगड़ रहे होते हैं। जादूगर चलाया, जो चाहे कर लो आमिल, मगर मेरी इस जादुई आंख वाली छड़ी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बाबा जी ने कहा, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मैं तो बस अपनी इबादत करने यहाँ आता हूँ, ना कि तुमसे मुकाबला करने, और वैसे भी तुम्हारे जादू का रूहानियत से कोई मुकाबला ही नहीं। जादूगर बोला, मेरा मसला तुम हो। तुम्हारी इबादत की वजह से मेरा जादू कमज़ोर पड़ा, मगर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो अपनी छड़ी लहराता है और इसमें से एक लाल रंग की रोशनी बाबा जी की तरफ बढ़ने लगती है। आमिल बाबा जल्दी से कुछ वर्द पढ़ता है और अपने हाथ से इस रोशनी को जंगल की तरफ फेर देता है, जो दोनों बच्चों से टकरा जाती है। और देखते ही देखते दोनों बच्चे हुआ में उड़ने लगते हैं। जैसे ही इस आमिल बाबा की नज़र इन बच्चों पर पड़ती है, वो कुछ और विर्द दोहराकर बच्चों की तरफ इशारा करता है और बच्चे वापस ज़मीन पर आ जाते हैं और वो आमिल बाबा फिर जादूगर से लड़ने में मशगूल हो जाता है। उमर ने इब्राहिम से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? इब्राहिम ने कहा, एक मज़ेदार लड़ाई चल रही है। और क्या? चुप करो, हमें इस बाबा की मदद करनी चाहिए। उमर बोला, हाँ, मैं भी उन्हीं की तरफ हूँ, इब्राहिम ने कहा। उमर बोला, लगता है जादूगर की सारी ताकत इस छड़ी में है, इस छड़ी को इससे लेना पड़ेगा। इतने में जादूगर एक नया मंत्र पढ़ने लगता है, मगर बच्चों ने इसका मंत्र शुरू होते ही झाड़ियों से बाहर आकर इस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। जादूगर मंत्र भूलकर गलत पढ़ देता है और एक अपने ही जादू से एक तोते में तब्दील हो जाता है। आमिल बाबा बच्चों की तरफ मुतवज्जे होता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। वाह बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? इब्राहिम तोते को पकड़कर बोला, मुझे तो हमेशा से एक तोता चाहिए था। उमर बाबा जी से मुखातिब होकर, जी हमें बताइए कि ये सब किया था। दरअसल मैं अक्सर अपना अमल पढ़ने यहाँ आया करता हूँ, मगर आज इस जादूगर ने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। मगर तुम बच्चों ने बहुत बहादुरी दिखाई, तुम चाहो तो इस तोते को रख सकते हो। इसके बाद आमिल बाबा आगे बढ़कर जादूगर की वो छड़ी ज़मीन से उठाकर तोड़ देता है और उन्हें आइंदा रात को इस तरह अकेले बाहर निकलने से मना करता है। खर में आमिल बाबा उमर को अपनी अंगूठी तोहफा में दे देता है और इब्राहिम तोते को अपने पास ही रख लेता है और फिर दोनों वापस अपने घर जाने पर राज़ी हो जाते हैं।